बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर हम आपके दरमियान मौजूद हैं। हमारा सिलसिला है सिलसिला इस्तिखारा, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके सवालात के जवाबात यहाँ भी देते हैं और आपके ख़त के ज़रिए आपके घर तक हमारा इलाज पहुँच जाता है। आज एक बार फिर हम आपके दरमियान मौजूद हैं। फैज़ान रमज़ान से हम आपको रोज़ाना कोई न कुछ सुना देते हैं ताकि हम रमज़ान की कमा हक़ बरकतें हासिल करने वालों में शामिल हो जाए। काश बहुत खुश नसीब वो लोग हैं कि जो रमज़ान की बरकतें पाने की तमन्ना रखते हैं। अल्लाह करे उनमें से आप और हम सब शामिल हो जाएं, क्योंकि ये तो हमारे नबी का फरमान है ना कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है तो तुम तमन्ना करोगे कि पूरा साल रमज़ान रहे। सुभान अल्लाह, क्या बात है! पूरा साल रमज़ान रहे, पता चला कि पूरे साल रोज़े रहे। इतना बड़ा रमज़ान का फैज़ान है। आइए सुनते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, मैंने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दो नूर अता किए जो दो ज़रर, दो अंधेरों से बचाएंगे, एक नूर रमज़ान और एक नूर कुरान। और फिर अल्लाह के नबी ने अर्ज़ की, या अल्लाह वो दो अंधेरे कौन कौन से हैं? तो फरमाया, एक कब्र का अंधेरा और दूसरा क़यामत का अलमान वल हफीज़। 50,000 साल का दिन है क़यामत। और कब्र वो तो सामने खड़ी है, तन्हा, अकेला, और उसमें जहाँ जन्नत का बाग है वहाँ दोज़ख का गड़ा भी है। घुप अंधेरा होगा। अगर आप और मैं कितने खुश नसीब हैं कि रमज़ान के शब रोज़ पा रहे हैं, और ये आपको पता है कब्र में इंसान बिल्कुल अकेला होगा, और ये पता है कि कब्र में सांप बिच्छू भी हैं, कब्र में भड़कती हुई आग भी है। इतने बड़े अजाब से बचने की फिक्र नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तो बस रमज़ान से फ़ायदा उठा लें, कुरान से फ़ायदा उठा लें, कसरत से कुरान पाक की तिलावत करें, तरावी में कुरान पाक सुनें, कुरान पाक की तिलावत करें, और रमज़ान के रोज़ों को कमा कऊ तक़वे के साथ गुजारें। इंशाअल्लाह ये रमज़ान हमारा यादगार रमज़ान बन जाए। क्या मालूम कि ज़िंदगी की आखिरी रमज़ान हो। और आखिरी रमज़ान की क्या बात करते हैं हम, हो सकता है इसी रमज़ान में हमारा किसी दिन भी हमारा सिलसिला ख़त्म हो जाए। खुद मेरे वालिद साहब का इंतकाल 14 रोज़े में हुआ। 15 शाबान को बीमार हुए थे, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हट्टे खट्टे थे माशाअल्लाह। लेकिन क्या हुआ, 15 शाबान में बीमार हुए और 1 महीने के अंदर रुखसत हो गए। तो ज़िंदगी का किसी को भरोसा नहीं है। इसलिए आइए इस रमज़ान से फ़ायदा उठा लीजिए, और रमज़ान के रोज़े, नमाज़ें, तरावियाँ, कुरान की तिलावत, इस पर दवाम रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की कमा को बरकत अता फरमाए। आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। एक साहब है मुल्तान से, कहते हैं मैं जनूबी कोरिया जॉब के लिए जाना चाहता हूँ, वहाँ से मुझे जॉब की ऑफ़र है, क्या मेरे लिए जाना बेहतर है? तो मोहतरम, अल्लाह के फज़ल व करम से इस्तिखारे में आपके लिए सफ़र बेहतर है। आप जाइए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और याद रखिएगा, जहाँ भी जाएं नमाज़ों की पाबंदी कीजिएगा और वहाँ शरीयत मुताहरा पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारिएगा, क्योंकि शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारना ये अपना ही नुकसान है। वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम जिस परेशानी में फंसे हो तुम्हारे हाथों की वजह से। तो हम जितना ज़्यादा गुनाहों से बचेंगे इतना ज़्यादा अमन में रहेंगे, और खुदा न खास्ता जितना बेरारवी, लापरवाही, नमाजों से दूरी, अल्लाह के ज़िक्र से दूरी और अल्लाह की किताब की तिलावत से दूरी, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नुकसान के। तो जनाब, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, आप जाएं और अल्लाह आपको आबाद रखे। ये ख़त कराची से है। मोहतरम, आप कह रहे हैं कि मेरी शादी को 12 साल गुजर गए, औलाद की नेमत से महरूम हूँ, कारोबारी मसाइल भी हैं, वसवसे आते हैं। तो जनाब आला,
ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، دونوں میاں بیوی جو ہے ایک کام تو کرتے ہی، روزہ تو رکھتے ہی، بس آپ جب افطار کا وقت آئے نا تو دونوں میاں بیوی جو ہے ایک کھجور لیں، وہ بھی ایک کھجور آپ ہی لیں، یا مصورو یا مصورو یا مصور، اے صورت بنانے والے، یہ پڑھ کر اس پہ دم کریں کھجور پر رکھ دیں، اور پھر جب اذان کا وقت ہو جائے اس سے دعا میں لگ جائے، پھر جب اذان ہوتے تو دونوں میاں بیوی اس سے افطار کریں، ایک تو یہ وظیفہ اپنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کیونکہ آپ کراچی میں ہی ہیں تو مجھ سے کھجورے لے جائیں، کیونکہ ہم روزانہ کھجوروں میں دم کرتے ہیں اپنے، وہ 7 کھجوریں آپ ہم سے لے جائیں، ہم آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ اولاد کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے خوشی عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت خاص آدمی تھے ان کے، انہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کی کہ اے امام، میں بے اولاد ہوں، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، تو آپ نے قرآن پاک کی روح سے اس سے کہا کہ تو اللہ سے زیادہ توبہ کیا کر، استغفار کیا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا ہے نا کہ جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں میں انہیں اولاد عطا فرماتا ہوں، انہیں اچھی روزی عطا فرماتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے پھر استغفار شروع کر دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد اولاد عطا فرمائی۔ تو جناب 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اے اللہ میرے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ ہو سکے تو آنسو کے ساتھ کہیں استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، آپ بھی کہیں، آپ کی بیگم بھی کہے۔ یہ اولاد کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے، اور یہ میرا نسخہ نہیں ہے، جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جو ہمارا معبود ہے، جس کی کتاب ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اس نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ہم توبہ کرنے والوں کو بھی اولاد عطا فرماتا ہوں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے۔ ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ رمضان کی برکتیں آپ کو مبارک ہو، ہمیں مبارک ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔